चुराकर फर्जी साइन कर बैंक से 30 लाख निकालने का आरोप। घर से चेकबुक चोरी करने और खाते से पैसे निकालने वाले कमलेश के खिलाफ ब्लॉक प्रमुख पति मुनेश्वर सिंह ने सिंधौली कोतवाली में लिखाया मुकदमा। आरोपी कमलेश की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर की सिंधौली ब्लॉक प्रमुख मछला सिंह के पति मुनेश्वर सिंह के साथ रहकर कमलेश ने की धोखाधड़ी। ब्लॉक प्रमुख पति मुनेश्वर सिंह ने पूर्व में साथ रह रहे साथी कमलेश सिंह पर फर्जी साइन कर बैंक से 30 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए कहा है, मेरे बढ़ते जनाधार से विरोधियों की नींद उड़ गई है, जिससे वह हमारे विरोधियों से मिलकर मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर हमें झूठे मामलों में फंसाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त व्यक्ति खुद मेरे यहाँ काम करता था और जब जितनी रकम चाहिए होती थी वह मुझसे ले जाता था। मुझे क्या पता था कि जो मेरे साथ काम कर रहा है वह विरोधियों से मिलकर मेरे साथ साजिश रचेगा और मुझे फर्जी चेकबुक में पेमेंट दिखाकर मुझसे उल्टा रकम मांगेगा। मैं विरोधियों को बता देना चाहता हूँ कि तुम मेरे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कमलेश सिंह को मोहरा बनाकर मेरे साथ जो राजनीति रच रहे हैं वह सब सामने आ जाएगी। मेरे ऊपर जो कमलेश सिंह 30 लाख एक और 10 लाख एक रुपए देने का आरोप लगा रहे हैं वह बहुत ही घटिया और मनगढ़ंत कहानी है, जिसके खिलाफ मैंने कोतवाली सिंधौली में कमलेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। मुनेश्वर बोले कि मेरे विरोधी प्रमुख ही चुनाव हारने से बौखलाकर मेरे साथ रच रहे हैं साजिश। शाहजहांपुर की सिंधौली ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख मछला सिंह के पति मुनेश्वर सिंह ने बताया कि बिलंदपुर गांव का रहने वाला कमलेश सिंह मेरे पास काम करता था, जिससे उस पर भरोसा करते हुए उसको चेकबुक और नकद राशि दे देते थे। इसी का फायदा उठाते हुए उसने घर से चेकबुक चुरा ली और उनके फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक में पहुंच गया। बैंक से फोन आने पर चेक द्वारा खाते से 30 लाख रुपए निकालने की बात सामने आई। तब बैंक मैनेजर ने मुनेश्वर से पूछा कि आपने 30 लाख की चेक काटी है क्या? तो इस बात का खुलासा हुआ कि उनके साथ उनके ही व्यक्ति द्वारा फर्जी साइन कर रुपए निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही सिंधौली थाने और बैंक में कमलेश के विरुद्ध लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र देकर कमलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। भाई काम करता था, इसी पास पूरे चेक और लेटर पैड जितने डॉक्यूमेंट साइड रहते हैं वो सब इसी पास रहते थे। ये काम करता है, किस तरह से काम किया, वहाँ पर कुछ इसने गलत फ्रॉडगिरी करी तो इसे मैंने बात भगा दिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद में 1 साल के बाद में फिर जो मेरे पास आया, आने के बाद ये फिर थोड़ा बहुत काम इधर उधर देखने लगा। अभी 2 महीने पहले ही आया था किसी काम के लिए मेरे पास, कोई दलाली फलाली इसने की तो हमने कहा एक काम ठीक नहीं है भाई, हम दूसरे कोई मदद नहीं करें, तुमने उसको गाड़ियों की टाइट करके भगा इसको यहाँ बना दिया। तो हमारे विरोधी वो पास चला गया। विरोधियों के पास आपने पीछे देखा चुनाव हमारा ओमकार से और रोशन लाल से सीधा हुआ, तब मुख्य चुनाव उसमें तो मीडिया हमारे पूरे ने देखा। एक मेरे राजनीतिक कैरियर पर ये लोग हमारी झूठी अफवाह, झूठे फर्जी चिक लगाए, इन्हें फर्जी साइन करे और वो फिर बाद में बैंक गए, बैंक में लिख दिया, बैंक ने खुद लिख कर दिया कि साइन फर्जी हैं। एक कभी हमारे सामने आए और बात साबित कर दे कि कहीं पर से इसको हमने चिक दिया हो, ये तो साइड रहता था और साइड को इसके पास वही चिक थे, वहीं से फर्जी साइन के, इसका कोई लेन देन हमसे हो तो हमारे सामने आया, कोई 1 रुपये इसका लेन देन हमारे पास इसके पूरे एविडेंस भी हैं। और बाकी रेलवे से हम पूरे एविडेंस ला सकते हैं। फिर ये ओमकार और रोशन लाल और ये लोग पूर्व प्रधान लोटे जो हैं, ये लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे। अब यही झूठे वीडियो वायरल करा रहे और ये तमाशा कर रहे हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा मेरी शरीर खराब कर रहे हैं, हमारे ठेस बहुत पहुँच रही है, बहुत परेशान भी हूँ। इतना ये नहीं कि कोई चीज़ को लेकर मुझे बहुत दुख भी है कि इस पर के खिलाफ हमने 56(3) भी डाली और थाने भी तहरीर थी। और अब तो यही चाहते हैं इसको पकड़ गए और लाया जाए, शासन भी कहते हैं इसको लाया जाए। कई और इतना एक आइडिया है, ये तो आपके तो परोक्ष मामला है, आप खुद जानते हैं कितना एक गलत आदमी है। इस पर तो कई एक ऐसे केस निकलेंगे कि ये कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा। इस तरीके के कमलेश, उसका आरोप है कि आप उसे लगातार ऑडियो में धमकी दे रहे हैं। वो एक हमें ऑडियो दिखाए, हमने एक दिन पे ऑडियो पे भेजा, हमने ये तुमने फर्जी साइन करके ये ऑडियो ये होगा कि हमने फर्जी साइन करके तुम्हें चिक लगाए, तुम्हारे खिलाफ तुम मुकदमा 403 लिखवाएंगे। ये कोई धमकी वाला ऑडियो दे मेरे पास रखते हैं, नोटिस दिए जो है पता नहीं कितने चिक लेकर गया। जो इनके वकील हैं, वकील
कि कौशल कुमार पांडे, उनका जमा भी आपको नोटिस भी दिखाएंगे। एक 3,000 का चेक उनको भी दिया, उन्होंने भी लगाया अपने अकाउंट, उन्होंने हम जानते नहीं, उन्होंने हमको नहीं देखा, हमने उनको नहीं देखा। अब वो ही उनके वकील, वो भी हमें नोटिस भेज रहा है, वो भी नोटिस भेज रहा है। ये इस तरीके की फ्रॉडगिरी हुई। वो हमने कोर्ट में नोटिसों का जवाब भी भेज दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई जो मतलब कोर्ट के जिलों द्वारा जो वहाँ पर कार्रवाई होगी वो तो होगी, वो हमने सबके जवाब दिए।